एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी थी 5:30 बजे। उसके बाद जो है मैंने अपना मुँह हाथ धुला, फ्रेश वगैरह हुए और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत जो है थोड़ी-सी डाउन ही चल रही है। तो जब तबीयत ठीक रहती है, उठते ही काम में लग जाओ, एनर्जी अच्छी खासी रहती है। और लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और संडे भी था, तो हस्बैंड जी भी सो रहे थे, आरओ की भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ऊपर थोड़ी देर टहल के आते हैं, थोड़ी ताज़ी-ताज़ी हवा लग जाए, तो शायद कुछ अच्छा फ़ील हो। तो ऊपर गई तो आप लोगों को मौसम दिखा ही दिया है, बादल छाए हुए थे और फिलहाल तो रात में बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी, आंधी-तूफ़ान भी काफ़ी आई थी, लेकिन मॉर्निंग में फिलहाल सूरज निकल रहा है। तो उगते सूरज के साथ अपने दिन की शुरुआत कर दी है। तो ऊपर से टहल घूम के आ गई थी और फिर यहाँ मैं अपने लिए जो है काली चाय बना रही हूँ, नींबू वाली। कि जैसा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़ुकाम का असर है, लेकिन पता नहीं क्या है। और लगभग में हो गए हैं, हमको लग रहा है 15 या 20 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो कभी नींबू वाली चाय बनाकर पीती हूँ, दवा भी हस्बैंड जी लाते हैं, खाती हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं अंदर से महसूस हो रहा है। तो यही सब चल रहा है मेरे साथ। तो बस यहाँ जो है अपनी नींबू वाली चाय बना लेती हूँ और फिर जो है हस्बैंड जी को जगाऊँगी, उनके लिए चाय वगैरह चढ़ाऊँगी और फिर देखते हैं खाने-पीने के लिए क्या बनता है, क्योंकि मेरा तो इस टाइम कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, कुछ भी नहीं खाने का दिल करता है। तो यहाँ जो है अदरक और इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, यही सब डाल के अपने लिए जो है नींबू वाली चाय बना ली है। हाँ, तो गाइस 9 बज और के ये 20 वाली मिनट हुए चाय हैं। काफ़ी तो फ़ायदा अभी करती मम्मी है। पापा जा चुके हैं। मम्मी की इसमें तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, डाउन चल रही है, डाउन। तो थोड़ा-सा अभी वो खाँसी बहुत आ रही है, तो पापा को इधर दवा लाए थे, सिरप एक्सेट्रा। पता नहीं कौन-सा सिरप दे दिए मम्मी को, उससे नशे बहुत हो रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं नशे हो रहे हैं, लेकिन मम्मी को बहुत लग रहा है कि नशे हो रहे हैं मुझको। तो मैं अभी तक तो कुछ नहीं बोला। पूरा दिन पड़ी रहती हैं, ना कोई काम ना धंधा। बोलती हैं कि आँख खोलने का मन नहीं करता उसको। तो अभी देख लीजिए दही पी रही हैं, तो फिर से अभी ख़राब होगा गला, उसका फिर से नशे करेंगी। दही दही दिखाओ। दही इज़ वेरी खराब फॉर योर हेल्थ। माई इंग्लिश इज़ वेरी थोड़ा बट वेरी स्वीट। तो बस दही वग़ैरह मैंने खा लिया था, इसके बाद जो है इधर रूम में आ गई थी। और आज जैसा कि हमने बताया कि रात में बारिश हुई थी बहुत तेज़ से, एकदम आंधी-तूफ़ान जैसा आया था। तो ठंडी लग रही थी मेरे को, तबीयत नहीं ठीक है तो इस टाइम मुझे ठंडी भी लगती है। तो कंबल भी मैंने निकाल लिया था ओढ़ने के लिए और रात में मैं कंबल ओढ़ के सोई थी, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ गाइस कि आखिर मेरे को हुआ क्या है। बस मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है और ना तो मुझे कुछ भी खाने का दिल करता है। हाँ, कभी-कभी मेरा तीखा चटपटा सा खाने का मन करता है ऐसा, और बाकी कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। तो बस चलिए इधर जो है बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, बेडशीट मेरी चेंज करने लायक हो गई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और संडे को तो स्पेशल काम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि घर की साफ-सफाई होती है तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम हो जाते हैं। लेकिन वही था कि आज तो संडे का बस काम चलाने भर का ही काम करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हेल्थ इस टाइम जो है मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि सब कुछ मैं पहले जैसा करूँ, मतलब उठ के अपना फटाफट सारे काम निपटा लूँ, लेकिन अंदर से वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। तो ऐसे चल रहा है इस टाइम फ़िलहाल के लिए। चलिए यहाँ जो है बेडशीट मैं चेंज कर लेती हूँ।
बस बेडशीट वगैरह मैंने लगा दी है और ये वाली बेडशीट इलास्टिक वाली है और फटाक से लग जाती है, टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस इसके बाद जो है मैंने प्रेस करने लायक जो कपड़े थे उनको मैंने एक जगह रख दिया है। धोबी को फ़ोन करूँगी, वो आकर ले जाएगा। और आरओ की ड्रेस मैंने अलग कर ली थी, उसको मैं बाद में अपने हाथ से ही प्रेस कर लूँगी, क्योंकि धोबी को दूँगी तो वो पता नहीं स्कूल के टाइम से लेकर आए या ना आए। वैसे तो फ़ोन कर देती हूँ तो लेकर आ जाता है। तो इसके बाद जो है मैंने इधर जीने से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। रूम में सारे लगा लिया था और बस इधर लॉबी, किचन ही सब बचा था। तो आरओ ने थोड़ा-सा शूट किया था, इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। सीधे मिलती हूँ आप मेरे लोगों से कपड़े धुल नहाने गए के हैं, बाद। मैंने जैसे-तैसे निपटा लिया है। और तबीयत तो इस टाइम पता नहीं क्या हो गया, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे को आखिर हुआ क्या है। ना तो कुछ खाने का मन करता है और ना तो कुछ करने का मन करता है। बस यही मन करता है कि आंखें बंद किए और मैं लेटी रहूं और लेटी ही रहती हूँ। बस सुबह जो है हस्बैंड जी के लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ क्योंकि वो तो ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे तैसे उल्टे सीधे अपना काम निपटाती हूँ और बस उसके बाद मैं लेट जाती हूँ नहा धो के। और फिर मैं शाम को ही उठती हूँ, आँखें खोलने का मेरा मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है। अष्टमी वाले दिन मेरे को थोड़ा सा ठीक था। अष्टमी वाले, हाँ, अष्टमी के 1-2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जुकाम का असर है। और फिर मैंने दवा वगैरह लिया तो जुकाम से थोड़ा सा मुझे आराम मिला। ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो अब आराम है। अष्टमी वाले दिन मैं बहुत ठीक थी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। हो सकता है देवी माँ की कृपा रही होगी कि शायद पूजा हो जाए अच्छे से। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 1-2 दिन पहले मैं ज़्यादा परेशान थी, उसके बाद वो उस दिन अष्टमी वाले दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं उठ के सब कुछ मतलब कि पूजा पाठ, और उसी के दूसरे दिन से मेरी तबीयत ऐसी हो गई है कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और जो प्रॉब्लम होती है हस्बैंड जी उसकी दवाई लेके आते हैं और आराम मिल जाता है उससे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है अंदर से, पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा है। और खांसी की दवा लेके आए, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे जुकाम होता है ना तो उसके बाद खांसी तो आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। मेरे को तो कम से कम 1 महीने तक खांसी की प्रॉब्लम रहती है। तो खांसी की दवा मैंने मंगवाई। अब वो खांसी की दवा अगर हम पी लेते हैं ना तो मेरी आँखें ही नहीं खुलती हैं। अगर वो दवा पीने के बाद अगर मैं सोचूं कि कुछ काम कर लूँ तो नहीं हो सकता है, मेरी आँखें ही नहीं खुलती हैं, मैं नशे में एकदम चली जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। और बहुत परेशान हूँ इस टाइम। मेरा आज भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ, लेकिन वही है ना कि काम तो करने हैं, जैसे भी करने हैं, उल्टे सीधे करके काम तो करने ही हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत जो शूट कर लेती हूँ तो शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। 1 हफ्ते से कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पा रही थी। जो मतलब पिछली वीडियो जो थी मेरे पास जो पुरानी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन अब सारी वीडियो ख़त्म हो चुकी हैं, कोई वीडियो भी मेरे पास नहीं बची है। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को शायद लग ही रहा होगा। और मेरी आदत है कि चाहे मतलब तबीयत ख़राब हो या कोई भी समस्या हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान रखनी चाहिए, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे रखनी चाहिए। एकदम निराश होके मुंह बना के ऐसे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आवाज़ से तो आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने मॉर्निंग में 1 कटोरी दही खाया था चीनी डाल के, मुझे जो है मीठा दही खाना अच्छा लगता है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। वैसे तो मैं ठीक रहती हूँ, तो हस्बैंड जी के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हस्बैंड जी के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह काली चाय बनाई नींबू वाली अपने लिए, उसको मैंने पिया और पानी भी नहीं पिया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने पीने का। तो काली चाय पी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी के लिए आलू और लोबिया आती है और टमाटर की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया। और हस्बैंड जी अपना खा पी के दवा वगैरह ले लिए थे, क्योंकि उनकी भाई दवा चलती है तो उनके लिए सुबह कुछ ना कुछ बनाना अनिवार्य है। उनकी दवा जो है बहुत हार्ड रहती है, तो इसलिए उनके लिए तो कुछ ना कुछ
बनाना पड़ता है, कितना भी तबीयत ख़राब हो। और फिर मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर बाद में मैंने 1 कटोरी दही लिया, उसमें चीनी मिलाया, मीठा दही मैंने 1 कटोरी खाया। और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है ना। अगर मैं खाती हूँ थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है ना कि अभी सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा लगता है बहुत ज़ोर से। ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तो ऐसे चल रहा है इस टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है। भी है, अगर अकेले हैं तो जैसे तैसे काम तो करने ही पड़ेंगे। बस यही होता है कि भाई जब अच्छे रहते हैं तो भाग भाग के सारा काम करते हैं, और जब तबीयत नहीं ठीक रहती है तो हाँ चलो काम चलाने भर का तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी करें। तो वही चल रहा है मेरे साथ। और बाकी मैं यहाँ नेल पेंट छुड़ा रही हूँ। बर्थडे पार्टी में जाना है। अगर मुझे ठीक लगेगा शाम तक तो जाऊँगी, अगर नहीं ठीक लगेगा तो हस्बैंड जी और आरो चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। देखते हैं, सोचते हैं चली जाऊँ, शायद हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगे बाहर जाऊँ तो, लेकिन पता नहीं। अगर अच्छा महसूस होगा तो जाऊँगी, वरना तो छोड़ दूँगी। अगर हो सकेगा तो शूट करेंगे, वरना तो छोड़ देंगे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर ली जाए। तो अपना थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर ली है, नेल पेंट वगैरह छुड़ा लिया है, अभी लगाएंगे हर चीज़ हर टाइम। मतलब इस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, वरना तो मेरा मुंह बना ही रहता है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे जैसा लगता है कि वो खाना वगैरह बनाती हूँ, किसी चीज़ में तड़का लगाती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो लगता है कि उसमें से अजीब सी स्मेल मुझे महसूस होती है। जैसा होता है ना कि औरतों के साथ जब कुछ वैसा होता है, तो सेम वही प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। वीकनेस और चक्कर, और हर समय आंखें बंद करके लेटना, मतलब अजीब टाइप से वही सब हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्या है, ठीक हो जाएगा, जितने दिन झेलना है। और मैं ऐसे जल्दी बीमार भी नहीं होती हूँ, अगर होती हूँ तो लंबा झेल जाती हूँ। इस बार जो है काफ़ी लंबे समय बाद जो है मैं बीमार हुई हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है शायद 4-5 साल हो गए इस बीच में, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ना, तब से मैं इस तरह से बीमार नहीं हुई हूँ। बीच में ऐसे हल्का फुल्का सर्दी जुकाम या कभी पेट दर्द या कुछ हल्का फुल्का सा हो गया, लेकिन ऐसे कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार काफ़ी लंबे समय बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा मेरे साथ मतलब हेल्थ इशू हो रहा है। तो पता नहीं क्या है, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। और क्या ही बोलें कि वीडियो पसंद आए या ना आए, क्योंकि मैंने कुछ खास इसमें दिखाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी।